हेलो सोल्जर्स, आज मैं बात करने वाला हूं बॉडी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन की जो कई बीमारियों का घर हो सकता है अगर हम उसका ख्याल अच्छे ढंग से ना रखेंगे। हाँ, मैं बात करने वाला हूं अपनी गट की। गट को ह्यूमन का दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है। ये कोई फ्रेज नहीं है, ये वास्तव में इसको बॉडी का दूसरा ब्रेन कहा जाता है। यदि हम अपने गट का अच्छे से ख्याल नहीं रखते तो ये बहुत सारी बीमारियों के कारण बन सकता है, जिसमें इरिटेबल बाउल डिसीज हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और इवन ये एक कैंसर का भी कारक बन सकता है। हमारी 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 गट जो होती है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्ट्रेस और डिप्रेशन के कारण में। तो दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए जिससे हम अपनी गट को हेल्दी रख सकें। इसलिए मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसको आप नोट कर लीजिए और अपनी इसको जिंदगी में उतार लीजिए, जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी रहे और आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहें। जिसके लिए हमें सबसे पहले अपने गट में, अपनी आंतों में पाए जाने वाले अच्छे कीटाणुओं के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि हमारी बॉडी में अच्छे कीटाणु और ऐसे कीटाणु जो हमें नुकसान पहुंचा सकते दोनों होते हैं। पर हमारी गट में एक ऐसे बैक्टीरियाज मिलते हैं, ऐसे कीटाणु मिलते हैं जो हमारी पाचन प्रक्रिया को, जो हमारे खाने को पचाने में, जो हमारे न्यूट्रिशन के एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। तो हमें ये जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं कैसे मिल सकते हैं? ये हमें अच्छे वाले बैक्टीरिया प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक के तौर पर मिल सकते हैं। प्रीबायोटिक क्या होता है? प्रीबायोटिक होते हैं अच्छे फाइबर्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और प्रोबायोटिक होते हैं अच्छे वाले बैक्टीरिया जिन्हें हम बाहर से ले सकते हैं, जो हमारी गट में डाइजेशंस और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने में मदद कर सकते हैं। आमतौर पर अपने डेली रूटीन में ये हम जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं पा सकते हैं दही से, बनाना से, बार्ले से और एप्पल से, और बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जिनमें हाई फाइबर रिच डाइट होती है, उससे अपन इसको ले सकते हैं। तो अपने लाइफ में इन चीज़ों को जरूर जोड़ें, अपने खाने में इन चीज़ों को जरूर जोड़ें, जिससे आपकी गट हमेशा हेल्दी बनी रहे और आपका जो खाने का प्रोसेस है, न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्प्शन है, वो अच्छा बना रहे, जिससे आप हमेशा हेल्दी रहें। अब दूसरी बात दोस्तों, हमें अपने खाने में कुछ ऐसी चीज़ों को जोड़ना है, जैसे कि आंवला जो बहुत ही अच्छा नेचुरल ऑक्सीडेंट होता है, सौंफ जो हमें खाने में को पचाने में हेल्प करती है, सौंठ, आंवला हो गया, सौंफ हो गई, सौंठ हो गई, और अपन कोशिश करें कि जो पुदीना है, हींग है, इसको भी खाने में अपन ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज है अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड्स को ऐड करना, जैसे कि होल्स ग्रेन्स, सैलेड्स, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब चीज़ों को अपनी डाइट में ऐड करना है, जो कि जो फाइबर रिच डाइट होती है ये हमारे खाने जो एब्जॉर्प्शन होता है उसको थोड़ा सा डिले करती है, और ये न्यूट्रिशन को अच्छे से अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करने में मदद करती है। तो अपनी डाइट में फाइबर रिच डाइट को जोड़ना बहुत ज़रूरी है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। जो चौथी बात मैं करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ कि हमारी बॉडी को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेटेड रखना है, मतलब हमें अपने शरीर में पानी की कमी होने नहीं देना है। एक नॉर्मल व्यक्ति को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, कि जब हम पानी, हमारी बॉडी हाइड्रेटेड होती है तो हमारे अंदर से निकलने वाले सीक्रेशंस, हार्मोन्स डाइल्यूट होके पूरी बॉडी में एब्जॉर्प्शन की पावर बढ़ाते हैं, और बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनको ये अपने पास से दूर भगाते हैं। तो अपन को कम से कम अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाना है, डिहाइड्रेट होने से बचाना है, और कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पर डे पीना है, और औरों को भी बोलना है कि पानी वो पीते रहें। पांचवा और अंत में एक बात दोस्तों कहना पड़ूंगा, इन सब के साथ साथ लाइफ में स्ट्रेस को कम करना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम अपना स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा एब्जॉर्प्शंस, हमारा वॉवल मूवमेंट्स डिस्टर्ब हो जाता है हमारे, ये क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे मूड से कंट्रोल होता है। तो यदि हम अगर डिप्रेशन में, स्ट्रेस में रहेंगे तो कहीं कॉन्स्टिपेशन की शिकायत, कहीं भूख ना लगना, ये सब चीज़ें होंगी। तो हमें इन सब चीज़ों के साथ साथ जो मैंने आपको बताई हैं इनको फॉलो करना है और कोशिश करना है कि हम थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहें। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। जय
हिंद।